संडे स्पेशल में मैं बात करूंगा सन्नाटे की, खामोशी की, चुप्पी की, कंप्लीट साइलेंस की। मैं आपको डराना चाहता हूं। जी हां, सही सुना, मैं आपको डराना चाहता हूं। वो विज्ञापन चलता है ना, डर के आगे जीत है। डराना क्यों जरूरी है, और डराना शब्द से जिन लोगों को आपत्ति है उनके लिए दूसरा शब्द इस्तेमाल कर लेता हूं। यह ध्यान आकर्षण प्रस्ताव है आपके लिए, देशवासियों के लिए, हमारी व्यवस्था, हमारी सरकारों के लिए। में हम बात करेंगे जनसंख्या की, आबादी की, पॉपुलेशन की, आमदनी की और खर्च की। पेट्रोल के दाम 100 से ऊपर, डीजल भी कई जगह 100 के ऊपर। इसकी लगातार पिछले कुछ महीनों से चर्चा हो रही है। आम आदमी की, आपकी, मेरी आमदनी घट रही है, खर्च लगातार बढ़ रहा है, ऊपर से महंगाई का पुट आ गया है, नौकरियां जा रही हैं, तनख्वाहें घट रही हैं, कट रही हैं। लेकिन यहां तीसरी लहर भी आने की आहट, आशंका लगातार बढ़ती जा रही है, दस्तक दे रही है। यह डेल्टा प्लस वेरिएंट अपना मुंह बाए खड़ा है। और हमारी तैयारियां क्या हैं? राजनीतिक गलियारों में अब चर्चा गर्म है, स्टूडियोज में, चैनल्स पर। अब यहां पूरा देश साइकिल चलाने पर मजबूर दिख रहा है, लेकिन सन्नाटा है, खामोशी है, कोई कुछ नहीं बोल रहा। और यह तब हो रहा है जबकि मंदी की मार आम आदमी, आप, मैं, हम सब झेल रहे हैं। Time now for the moment of truth. आज हम डीएनए की शुरुआत एक फेक न्यूज से करेंगे, यानी झूठ से करेंगे, झूठी खबर से करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने वडनगर स्टेशन पर बचपन में चाय बेची थी, जिसमें कभी कभी पूरे दिन में भी 1 रुपए तक की कमाई नहीं हो पाती थी। कि हमारे दर्शकों ने आज कौन सा बहस का मुद्दा चुना है? बहस का मुद्दा आज विकास की गंगा का है, जिसकी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने संसदीय क्षेत्र काशी में की है। जब मोदी पहली बार काशी के सांसद बने तो उन्होंने बनारस के लोगों को एक सपना दिखाया था। वो सपना यह था कि काशी को पूरी दुनिया के सबसे बड़े सांस्कृतिक केंद्र के तौर पर डेवलप करेंगे। अमेरिका में, यूरोप के तमाम देश ऐसे हैं जहां पर स्टेशन, मॉल और 5 सितारा होटल एक ही जगह, एक ही बिल्डिंग में मौजूद होता है। लेकिन अब ये एक अजूबा जैसी बात भारत में होने वाली है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का यही विकास मॉडल है। प्रधानमंत्री मोदी 8 महीने बाद अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी जा रहे हैं। 5 घंटे का दौरा है। पीएम मोदी आज जब अपने संसदीय क्षेत्र काशी के दौरे पर पहुंचे तो ये लगा कि 2022 का चुनावी शंखनाद हो गया। मोदी ने काशी को 1583 करोड़ रुपए की सौगात देने के अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ की बहुत तारीफ की, मतलब भरपूर जमकर तारीफ की। लेकिन इस 5 घंटे में प्रधानमंत्री काशी को 1500 करोड़ से ज्यादा की सौगात देंगे। इन सौगातों में 14 अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन है, बीएचयू में मदर चाइल्ड हेल्थ ब्लॉक का उद्घाटन है। लेकिन सवाल यह कि कहीं पीएम मोदी का यह दौरा मिशन यूपी का आगाज तो नहीं। ऑक्सीजन प्लांट्स बहुत सारे, 14 अस्पतालों में देखिए नंबर 3 ऑक्सीजन प्लांट, ताबड़तोड़ इसे उद्घाटन, आप कह लीजिए उद्घाटन दौरा प्रधानमंत्री का। गदौलिया में मल्टी लेवल पार्किंग, यानी विकास की छवि जो हमने वादे किए थे, अब हम उसका शिलान्यास करने के लिए पहले आए थे, अब हम उद्घाटन कर रहे हैं। काशी में हर हर महादेव के उद्घोष के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी के मिशन यूपी की शुरुआत कर दी। काशी के लिए 1500 करोड़ से ज्यादा की विकास योजनाओं की सौगात, और उसके साथ साथ प्रधानमंत्री ने योगी सरकार के विकास मॉडल पर एक तरह से मोहर भी लगा दी। बाबा विश्वनाथ की नगरी में प्रधानमंत्री मोदी ने योगी की पीठ थपथपाई, यूपी में योगी के कामों की तारीफ की, विरोधियों पर जोरदार वार किए। मंत्री ने बनारस से 2022 का ऐलान जंग कर दिया है और योगी की रिपोर्ट कार्ड पर मुहर भी लगा दी है। उद्घाटन के बाद उद्घाटन कह रहा था कि विकास की तस्वीर जनता को समझानी थी। जो लोग कुछ दिन पहले तक योगी के दिल्ली दौरे को याद कीजिए आप, उसे लेकर सवाल उठा रहे थे कि योगी और मोदी में पट नहीं रही है, अटकलें लगा रहे थे कि यूपी में सब कुछ ठीक नहीं है,
उन्हें आज काशी के मंच से जवाब मिल गया। प्रधानमंत्री ने आज योगी की भूरी भूरी प्रशंसा की और कहा कि योगी आदित्यनाथ बहुत शानदार काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत करते हैं। कोरोना का प्रबंधन उन्होंने इतने बड़ी जनसंख्या के बाद जिस तरह से किया वो सराहनीय है, वो प्रशंसनीय है। लेकिन जो आज सबसे अलग बात हुई वो थी योगी की जबरदस्त तारीफ। मोदी ने आज योगी की खूब तारीफ की। इसके साथ ही मोदी ने योगी के साथ उनकी ट्यूनिंग को लेकर सवाल उठाने वालों को भी आज उनकी बोलती बंद कर दी है और एक बात अब क्लियर कर दी है कि यूपी में योगी ही उनके फेवरेट हैं और योगी जैसा कोई नहीं। कोरोना से लेकर कानून व्यवस्था तक पीएम ने योगी सरकार की तारीफ में कोई कसर नहीं छोड़ी। पीएम ने कहा कि आज यूपी में कानून का राज है। माफिया राज और आतंकवाद जो कभी बेकाबू हो रहे थे उन पर आज कानून का शिकंजा है। बहनों और बेटियों की सुरक्षा को लेकर माँ बाप हमेशा जिस तरह से डर और आशंकाओं में जीते थे वो स्थिति अब बदल गई है। यूपी में सरकार आज भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद से नहीं विकासवाद से चल रही है। यानी एक तरफ से अगर मैं कहूँ तो पीएम के मुताबिक यूपी में योगी का काम बोलता है। योगी सरकार के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों को एक एक करके प्रधानमंत्री ने गिनवा दिया। कोरोना की दूसरी लहर से डटकर मुकाबला करना हो, सबसे ज्यादा टेस्टिंग हो या फिर सबसे ज्यादा वैक्सीन देने की बात, सड़कें, फ्लाईओवर, सीवेज, स्वच्छता, उद्योग, निवेश पर किए गए काम हो या फिर भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार, आतंकवाद और माफिया राज से मुक्त शासन देने की बात। एक तरह से चुनाव से पहले योगी सरकार का रिपोर्ट कार्ड भी पेश कर दिया गया। तो ऐसे में आज चर्चा इस मुद्दे पर कि योगी मॉडल से क्या होगा यूपी विजय। नेता बीजेपी को या कांग्रेस के, राहुल गांधी सबके लिए यही बात करते हैं कि सब मोदी से डरते हैं और बार बार याद दिलाते हैं मैं नहीं डरता। क्योंकि विपक्ष कोशिश कर रहा है प्रधानमंत्री को घेरने की। पूछता है भारत कि मोदी विरोध में कब तक प्रयोग करता रहेगा विपक्ष और कब तक फेल होता रहेगा विपक्ष। पूछता है भारत। बीजेपी का चेहरा उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ है और इसमें कोई शक नहीं है। तो इसलिए एक तरफ योगी है और दूसरी तरफ आप ऑल यानी कांग्रेस, प्रियंका गांधी वाड्रा जो कह रही थी इस बार तूफान आ जाएगा, आंधी आ जाएगी। काशी को शिव का प्रसाद मिला है, काशी को रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर मिला है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये सपना साकार हुआ तो नरेंद्र मोदी खुद भी बनारस के रस में डूब गए और पूरे देश को भी बनारस के रस का रसपान करा दिया। यूपी में इस बार राम मंदिर का निर्माण, आतंकवाद और लव जिहाद के अलावा कोरोना भी बड़ा इशू होगा। यूपी में कोरोना को जिस तरह से काबू किया गया, जिस तरह से हालात सुधरे, उसका क्रेडिट योगी की सरकार को मिलेगा और चुनाव में बीजेपी इसका पूरा इस्तेमाल करेगी। योगी ने कहा जो पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं वही लव जिहाद के सपोर्टर भी हैं, लेकिन अब यूपी में यह नहीं चलेगा। 22 विधानसभा चुनाव में विपक्ष का मुकाबला मोदी योगी की जोड़ी से होने जा रहा है ये तय। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ, उनका वो मॉडल जिसके भरोसे 300 प्लस सीटें जीतने का दावा कर रही है बीजेपी। कैसे देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में इस जोड़ी की काट में कौन है विपक्ष में? नड्डा ने भी योगी के कोरोना मैनेजमेंट की तारीफ की। नड्डा ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया के नेता भी योगी को कुछ दिन के लिए उधार मांग रहे हैं जिससे उनके यहां भी कोरोना को काबू में लाया जा सके। राजनीति के सबसे बड़े खिलाड़ी यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओलंपिक्स में भाग लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों के साथ एक संवाद किया और बड़ा दिलचस्प संवाद था। प्रधानमंत्री मोदी ने इन खिलाड़ियों से ऐसी ऐसी दिलचस्प बातें पूछी जिनके बारे में शायद आपको भी नहीं पता होगा। बड़ी बात यह है कि अब्राहम लिंकन ने इस एलीट क्लब के विरोध के बाद भी अपने घुटने नहीं टेके और दास प्रथा को खत्म करके ही माने। और प्रधानमंत्री मोदी के मंत्रिमंडल में भी आपको यही उद्देश्य इस बार नजर आने वाला है। अब पहली बार ऐसी सरकार होगी जिसमें ओबीसी को इतना बड़ा प्रतिनिधित्व मिलेगा और इसलिए आप कैबिनेट विस्तार के बाद इसे देश की पहली ओबीसी सरकार भी कह सकते हैं। इसलिए पहला पॉइंट यह है कि अब आपके सामने ओबीसी सरकार आने वाली है। पहली बार ओबीसी सरकार, ओबीसी का बहुत खास ध्यान रखा गया है इसमें। और एक बार वो पास के शर्मिष्ठा झील से मगरमच्छ पकड़कर घर ले आए थे, लेकिन मां के डांटने पर वापस उसे झील में
छोड़ दिया। जबकि ये सच नहीं है, ये एक फेक न्यूज है और इसका संक्रमण भी उतना ही खतरनाक है जितना कोरोना वायरस का है। यूपी में विकासवाद क्या बाकी मुद्दों से बड़ा चुनावी मुद्दा होगा? यस कहते हैं 91% लोग। क्या मोदी योगी की जोड़ी 2022 यूपी चुनाव में बीजेपी को फिर 300 प्लस सीटें दिला सकेगी? आपकी जो जवाब हमें मिले हैं उनमें 62% ने हाँ में जवाब दिया है। ठीक है, और पेट्रोल का पैसा, ये बात ध्यान रखिएगा, किसी के जेब में नहीं जाता है, वो सरकार के खजाने में जाता है। और ये सब देशभक्ति के नाम पर चैनल में देशभक्ति फैलाइए, गणतंत्र का इस्तेमाल कीजिए, टीआरपी चोरी कीजिए, पर देशभक्त कहलाइए। यह देशद्रोह नहीं है। उगाही कीजिए, पकड़े जाइए उगाही करते हुए, पर देशभक्ति की ताल ठोकिए। आप समझ सकते हैं ये दोहरे मापदंड हैं और इसलिए ये बातें आज आपके सामने रखना बहुत जरूरी था।